जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। तो थंबनेल देख करके तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस विषय पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जिसकी आप सभी को क्वेरी थी उसी विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, और सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में नहीं, यूपी के बेस्ट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर जैसे अगर कॉलेजेस में जाना है तो आपको कितना रैंक लाना पड़ेगा, कितने मार्क्स होने चाहिए आपके, और इसके साथ साथ आपको कितने प्रश्न सही करने पड़ेंगे, कितने क्वेश्चन 100 में से सही करने पड़ेंगे, सही बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको अच्छा रैंक मिलेगा और यूपी के बेस्ट पॉलिटेक्निक में आप जा पाएंगे। और सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको कितना प्रश्न सही करना पड़ेगा, इसकी भी जानकारी हम लोग आज की इस वीडियो में लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो यहाँ पे आप सभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये क्या है, आपका जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 का रैंक कार्ड है। क्या है? रैंक कार्ड है। और ये स्टूडेंट जिसका नाम है मोहम्मद दैनिश अंसारी, जिसने पिछले बार हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे चैनल से पढ़ करके, नहीं सोनू सर क्लासेस जो कि पहले द स्मार्ट एजू फॉर यू के नाम से जाना जाता था, यहाँ से पढ़ करके इन्होंने अपना सबसे बेस्ट स्कोर किया है, यहाँ पे सबसे बेस्ट स्कोर प्राप्त किया है। और जो इनका बेस्ट रैंक है वो है 44। ठीक है, तो 44वां रैंक इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में ओपन रैंक प्राप्त किया, 44वें स्थान पर आए पूरे उत्तर प्रदेश में। और इनका जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 342 मार्क्स था। ठीक है, तो यूपी में अगर आपको टॉप करना है, टॉप 100 में आना है, तो कितना आपको क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, साथ में कुछ और हमारे पास रैंक कार्ड हैं, सबसे पहले उनको देखेंगे। और इसके साथ साथ रैंक कार्ड के साथ साथ हमारे पास क्या है, अलॉटमेंट लेटर भी है। इससे ये क्लियर होगा कि अगर आपका कम से कम रैंक है तो कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कितनी कितनी रैंक पे कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और आपका बहुत ज़्यादा अगर हाई रैंक चला गया, बाय द वे मान लो एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आपकी रैंक 50,000 से ऊपर चली जाती है या 1 लाख तक रैंक चल जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये आपने सबसे पहला रैंक कार्ड देख लिया, जो कि सबसे बेस्ट रिजल्ट यहाँ पे रहा 2022 में, 44वां रैंक इन्होंने प्राप्त करा। और बात करें मार्क्स की तो 342 यानी लगभग 343 अंक इन्होंने प्राप्त किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। एक और यहाँ पे रैंक कार्ड स्टूडेंट का है, एक और टॉपर यहाँ पे आपके सोनू सर क्लासेस से निकल करके आए, जिनका जो ओपन रैंक रहा वो 195 रहा। और इन्होंने जो मार्क्स गेन किया, जो मार्क्स इनको मिले थे वो 316.652 यानी कि 317 के आसपास यहाँ पे मान लीजिए इनके मार्क्स आपके थे 400 में से। तो ये इनका मार्क्स जो है रहा था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट स्टूडेंट है जो कि जनरल कैटेगरी से ग्रुप ए में ही फॉर्म भरा था और 871 रैंक आया इसका 270 मार्क्स पे, 271 मार्क्स पे इसका 871 जो मार्क्स 871 जो है यहाँ पे इनको रैंक मिला। इसके बाद नेक्स्ट आपका एक और स्टूडेंट है आयुष सैनी, जो कि ग्रुप ए से इन्होंने एग्जाम दिया था और 148 रैंक इन्होंने प्राप्त किया 323 अंक के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन सभी के अलॉटमेंट लेटर भी इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट का दिखाएंगे, जैसे ये आयुष सैनी। ठीक है, आयुष सैनी जिसका रैंक है 148, इनका जो एडमिशन हुआ था, मैंने ही कराया था यहाँ पे काउंसलिंग, जो इनका मतलब इनको गाइड करा था इसके लिए। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में इनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में एडमिशन हुआ था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में एडमिशन जो है लिया था और फर्स्ट चॉइस थी इनकी, पहली चॉइस थी, और पहली चॉइस और पहले राउंड में इनको कॉलेज अलॉट हो गया था। तो आप सभी को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना केवल एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना या फिर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा के ही मैं आपका साथ नहीं छोड़ दूंगा। जब तक आपका एडमिशन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में नहीं करा दूंगा तब तक आपका साथ नहीं दूंगा, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आपका साथ 100% यहाँ पे दूंगा। ठीक है, 100% आपका पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको हमारे से और आपको फुल गाइडेंस मिलेगा। साथ में एक और स्टूडेंट का यहाँ पे आप रैंक कार्ड देख पा रहे होंगे। इनका जो ये रैंक कार्ड है, इसमें इनका नाम है उर्वशी निगम और इन्होंने 297 मार्क्स, लगभग 300 के आसपास रैंक इन्होंने गेन किया था और 378 रैंक इनका था। ठीक है, ये भी इन्होंने भी लखनऊ में ही एडमिशन जो है लिया है। ठीक है, चलो इसके आगे देखेंगे। अगला एक और स्टूडेंट है जिसका 304 मार्क्स थे
अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी से, और रैंक जो इनकी आई थी पिछली बार वो 325 रैंक आई थी अनुराग सिंह की। ठीक है, चलिए अब यहाँ से सारे आपके जो रैंक कार्ड थे वो ओवर हो गए हैं। रैंक कार्ड के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स आपको प्राप्त करने पड़ेंगे। चलिए उसके साथ यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि कितने कितने अंक पे स्टूडेंट्स को मैंने, अगर हाईएस्ट मार्क्स था, हाईएस्ट रैंक था, तब भी मैंने कौन सी ब्रांच कौन से कॉलेज में दिलाई पिछले बार, ये देखिएगा। तो एक स्टूडेंट का जो रैंक था, अब तक तो अच्छा रैंक आपने देखा, कुछ खराब रैंक भी देखिए कि किसी स्टूडेंट का अगर खराब सा रैंक आ जा रहा है तो उसके साथ क्या होगा। देखिए यहाँ पे इसका जो रैंक है स्टूडेंट का, ये रैंक है 1,12,595, 1 लाख से ऊपर रैंक है। ठीक है, 1 लाख से ऊपर रैंक है। और अगर हम बात करेंगे इनके ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6 था, एमजी पॉलिटेक्निक हाथरस जो कि एडेड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इनको एसएफएस में प्राप्त हुआ था, एसएफएस में मिला था। ठीक है, तो ये इनको ब्रांच मिली थी और रैंक देख सकते हैं आप सभी कितना खराब है। और कैटेगरी की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी में ये हालत थी इनकी। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी से थे, 1,12,000 यानी 1 लाख से ऊपर रैंक थी, फिर भी इनको कॉलेज अलॉट करवाया गया, इनका एडमिशन जो है कराया गया। तो आप सभी समझ सकते हैं कि अगर अच्छे रैंक आ रहा है तो ना केवल अच्छे रैंक वालों का ही साथ दिया जाएगा, अगर आपका रिजल्ट थोड़ा बहुत, हालांकि भगवान ना करे ऐसा हो, आपका अच्छा ही रैंक आए, बेस्ट रैंक आए, लेकिन ऐसा होता है तो भी हम आपका साथ देंगे और आपका एडमिशन भी करवाएंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखना इंस्टीट्यूट नेम आपका दिया हुआ है महामाया पॉलिटेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, यहाँ पे गवर्नमेंट आप देख सकते हैं। ब्रांच की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है। और अगर आप रैंक इस स्टूडेंट का देख लेंगे तो आपको बिलीव नहीं होगा कि 1,13,556 रैंक था, लेकिन काउंसलिंग के एक्सपीरियंस के दम पर मैंने इसका एससी कैटेगरी के साथ इसमें एडमिशन कराया, 1,13,556 रैंक वाले स्टूडेंट का भी। और ब्रांच भी देखिएगा, टॉप 3 आपका यहाँ पे कोर ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, टॉप 3 यहाँ पे ब्रांच है। इसके साथ ही देखिएगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक वाराणसी में इनका रैंक जो था वो 95,957 था, ओपन कैटेगरी थी। इसके साथ ही इनका हमने एडमिशन कराया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में। ठीक है, इसके अलावा एक और स्टूडेंट का देखिएगा 1,14,893 रैंक था और इनका भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में सीएस ब्रांच यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में इनका एडमिशन जो है करवाया गया था। इसके साथ ही एक और स्टूडेंट का देखिएगा 1,13,544 रैंक था और एडेड कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे इस स्टूडेंट का ओपन रैंक, ओपन कैटेगरी के साथ यहाँ पे एडमिशन जो है कराया गया था। इसके बाद देखिए, ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये भी आपको लास्ट में सबसे बताऊंगा, उसका निष्कर्ष भी निकलेगा, वो सारी डिटेल भी आपको दूंगा कि इससे क्या मतलब है, क्या इससे निष्कर्ष निकलता है, क्या आपका इससे फायदा होगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ आप सीट अलॉटमेंट देखिए, सीट अलॉटमेंट यहाँ पे लगातार, और ये लिस्ट जो है ना वो सिलेक्टेड मैंने लिस्ट आप सभी को ला करके दिया है और ये लिस्ट खत्म नहीं होगी अगर पूरी लिस्ट मैं ओपन कर दूंगा तो। ये इतनी बड़ी, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टूडेंट्स की जो कि हमारे गाइडेंस के अंदर में उनको कॉलेज अलॉट हुआ है और वो अभी फिलहाल आज के टाइम में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक और स्टूडेंट है प्रशांत कुमार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राजगढ़ मिर्जापुर में, इनको 88,399 रैंक थी, कैटेगरी इनकी थी एससी और इनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में यहाँ पे एडमिशन जो है दिलाया गया था हमारे द्वारा। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक गोरखपुर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रैंक थी, स्टूडेंट लड़की थी, ये बीसी कैटेगरी में इनको एडमिशन दिलाया गया था, 49,019 रैंक के साथ यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक गोरखपुर में एडमिशन दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा महात्मा ज्योतिबा बाई फुले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कौशाम्बी जो कि 77,211 रैंक थी, बैकवर्ड क्लास यानी कि पिछड़ा वर्ग के साथ यहाँ सौरभ सिंह को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन जो है दिलाई गई थी। आप सोच सकते हैं आप सभी, मैं आपको बताऊं कि अगर आपको पता ना हो तो 47,000 सीटें ही सिर्फ ऑल ब्रांचेज, ऑल टाइप के, ऑल जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सभी में सिर्फ 47,000 सीटें ही है आपकी गवर्नमेंट है, बाकी सभी जो है लगभग प्राइवेट है। 47,000 के बाद या 46,000 प्लस सीटें जो है वो गवर्नमेंट है, बाकी सब आपकी सीटें प्राइवेट है। ठीक है, देखो अब उन सीटों में भी ये 97,135 रैंक थी, इनको एडेड कॉलेज में प्रोडक्शन यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में इनका एडमिशन ओबीसी कैटेगरी के साथ इनका कराया गया था काउंसलिंग में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देख पा रहे हो आप 1,05,000
5211 रैंक है और यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में CSC ब्रांच में इनका एडमिशन ग्रुप ए के द्वारा ही कराया गया, ग्रुप ए में ही कराया गया है। ठीक है, ऐसे ही 46,294 रैंक यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में CSC ब्रांच में इस स्टूडेंट का एडमिशन कराया गया। साथ में नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद है, आप सभी सर्च करिएगा, यूपी का नंबर 1, यूपी का 1 नंबर का कॉलेज है, किसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इस स्टूडेंट का जो रैंक है, सीजल गुप्ता इनका नाम है, इनकी जो रैंक थी वो 31,415 थी। बावजूद इनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूपी के बेस्ट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किस मामले में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में 1 नंबर, और टॉप में देखेंगे तो टॉप 5 में कॉलेज था और 31,000 रैंक होने के बावजूद भी BC कैटेगरी के थ्रू इनका एडमिशन हमारे द्वारा कराया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपका शशिकांत नाम है इनका, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में ही इनका भी एडमिशन कराया गया था। 49,000 रैंक था, ओपन कैटेगरी के साथ इनका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन पिछले साल जो है कराया गया था। ठीक है, तो ऐसे ही ये लिस्ट खत्म नहीं होगी, लिस्ट बहुत बड़ी है ये लिस्ट। ठीक है, इसमें कुछ अच्छे लिस्ट में कुछ अच्छे स्टूडेंट्स का भी मैं आपको दिखा दूं, कुछ K2 का भी आप देख लीजिए। जो लेटरल एंट्री की बात करें तो 363 रैंक थी और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शाहबाद रामपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री में इनका एडमिशन स्टूडेंट का जो है कराया गया था। ठीक है, इसके अलावा सबसे बेस्ट अगर जो है रैंक में अगर आप देखेंगे तनिष्का गौतम का, हालांकि इससे पहले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ का भी मैंने आपको अलॉटमेंट लेटर दिखाया है। ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में भी देख लीजिए कि एक स्टूडेंट जिनका नाम है तनिष्का गौतम, इनका एडमिशन मेरे द्वारा कराया गया था। 1691 इनकी रैंक थी, ओपन गर्ल में इनका एडमिशन पहले राउंड में जो है, और चॉइस नंबर 1 जो है इनका था, और इसमें हमने ऑप्शन 1 के साथ इनकी राउंड नंबर 1 में ही एडमिशन करा दी थी। ठीक है, तो ये सारी आपने रिजल्ट देख ली, रैंक देख ली स्टूडेंट, जो यहाँ पे स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस था 2022 में सोनू सर क्लासेस यानी द स्मार्ट एजू फॉर यू, जो कि हमारा ही प्लेटफॉर्म जिसका नाम अपडेट करके सोनू सर क्लासेस कर दिया गया है। इस स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस आपने देखी, जिन्होंने बेस्ट से बेस्ट जो है परफॉर्मेंस करके और टॉप 100 में रैंक गेन किया, साथ में टॉप 500 टॉप 1000 में रैंक प्राप्त करके यूपी के बेस्ट पॉलिटेक्निक में जा चुके हैं। और ऐसी लिस्ट जो है आपको बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे द्वारा अगर आप मांगोगे तो पूरी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। ठीक है, फिलहाल हमारा जो इस वीडियो का पर्पज है वो पर्पज ये है कि रैंक कितना आपको लाना पड़ेगा, मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे और साथ में कितने प्रश्न सही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखो दैनिश की बात करें, दैनिश ने रैंक प्राप्त किया था टॉप 100 में 44 नंबर रैंक, OBC इनकी कैटेगरी थी, 44वां इनका रैंक था। इन्होंने देखिए आप 342 जो है लगभग नंबर का क्वेश्चन सही किया, एक क्वेश्चन होता है 4 अंक का, और इन्होंने 342 अंक प्राप्त किए, तो लगभग 85-86 क्वेश्चन इन्होंने सही किया। कितना? 85-86 क्वेश्चन सही किया। तो आप लोग ये मान के चलो अगर 90 से 95 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो और उसमें 85 से 86 क्वेश्चन सही हो गया, 90-95 हो जाए सही, बहुत अच्छी बात है, तो आप जाकर के टॉप 100 में रैंक गेन कर पाओगे और एक अच्छा रिजल्ट बना पाओगे, एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो अगर हम रैंक, मार्क्स और क्वेश्चन की बात करें तो 90 से 95 क्वेश्चन सही करिए, तब जाकर के अगर आपके 4-5 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो आपका नॉर्मलाइज्ड जो स्कोर आएगा वो अच्छा खासा आएगा, 300 से प्लस स्कोर आएगा आपका, और टॉप 100 में आपका रैंक आ जाएगा। हालांकि यहाँ ध्यान दीजिएगा निगेटिव मार्किंग है तो आपको गलती नहीं करनी है। बच्चे क्या सोचते हैं कि हम अगर 4 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और इसमें से अगर 2 क्वेश्चन गलत भी हो जाता है और 2 क्वेश्चन सही भी होता है तो 2 क्वेश्चन का हमारा 2 मार्क्स कट जाएगा और 4 दूनी 8 में से हमारा 2 मार्क्स कट के 6 नंबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो सिर्फ 2 नंबर का नहीं हो रहा है मेरे भाई, आप 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी आपको सही होता तो 4 चौका 16 नंबर मिलता। कितना मिलता? 16 अंक मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? 16 अंक मिलते, लेकिन यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन गलत हुआ तो 2 क्वेश्चन के तो 0-0 मिल गए, और 2 क्वेश्चन आपने जो सही किया था वो उसके जो मार्क्स बने थे 8, उसमें से भी 2 कट गए और 6 मार्क्स ही आपके बने। इसलिए गलती नहीं करनी है। बाय मिस्टेक अगर गलती हो गई, आपने सही किया प्रश्न और आपसे अनजाने में गलती हो गई तो वो बात अलग होती है। वही मैं कह रहा हूं कि अगर 4-5 भी गलत हो गए, हालांकि क्वेश्चन भी मिस्टेक आते हैं यूपी पॉलिटेक्निक में, जैसा कि मैंने बहुत बार जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कराते हुए आपको बताया है। ठीक है, तो बेस्ट अगर रैंक लाना है आपको तो इतनी मार्क्स आपको लानी
लाने पड़ेंगे, तब आप इतना स्कोर कर पाओगे, इतना अच्छा रैंक ला पाओगे। ऐसा ही यहाँ पे देख लीजिए 316 नंबर है और रैंक आई है 195, यानी 200 के अंदर। ओबीसी इनकी भी कैटेगरी है, ठीक है। तो अगर 316 को डिवाइड कर दें हम लोग 4 से, तो यहाँ पे 79 आपको मिल जाएगा। तो अगर आप 80 क्वेश्चन के आसपास अगर आप सही कर लेते हैं तो आपको 200 के अंदर जो है ओबीसी कैटेगरी में रैंक जो है प्राप्त हो जाएगी। गलती नहीं करना है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अगर आपको 1000 के अंदर टारगेट है आपका रैंक लाना, तो देखिए इस स्टूडेंट ने गलती बहुत कम की है, इस वजह से इसका रैंक अच्छा चला गया। 871 रैंक है इस स्टूडेंट का, इसने स्कोर करा है 270। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो लगभग 68-69 क्वेश्चन इसने सही करे होंगे, तब जाकर के इसको जो है ये रैंक मिला है। 878 रैंक मिला हुआ है, ठीक है। तो अगर आप 1000 रैंक के अंदर आना चाहते हैं तो बिना गलती किए, जनरल कैटेगरी भी है, इनको देखिएगा, जनरल कैटेगरी में भी हैं अगर आप, और आप अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, 1000 के अंदर आना चाहते हैं, तो कम क्वेश्चन भी सही करके आप अच्छा रैंक ला सकते हैं, बशर्ते आपका 60 से 70 क्वेश्चन आप जो कर रहे हो ना, वो क्वेश्चन सही होना चाहिए। इसके अलावा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही मत करिए, और जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं उनको अटेम्प्ट मत करिए, उनको टिक मत करिए, उनको मार्क मत करिए, उनको स्किप करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। यानी तुक्का नहीं लगाना है आपको, तुक्का लगाओगे रैंक बढ़ेगा, रैंक बढ़ेगा, सरकारी पॉलिटेक्निक, बेस्ट पॉलिटेक्निक का जो चांसेस होगा वो कम हो जाएगा और आपको होगी दिक्कत परेशानी आगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आगे के लिए मैं हूं, आपके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराने के लिए मैं हूं, आपका एडमिशन कराने के लिए मैं हूं, आपका काउंसलिंग कराने के लिए मैं हूं, और आपका साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका बेस्ट पॉलिटेक्निक में एडमिशन ना हो जाए। और आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जो भी वीडियो एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग आती है उसको फॉलो करते रहना है, उसको देखते रहना है, और सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपको मिल रही है उसको ध्यान से जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपना जो भी गाइडलाइंस दी जा रही हैं उसको फॉलो करना है आपको, तभी आप यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा, बेस्ट रिजल्ट आप प्राप्त कर पाओगे। तो ये आपको करना है। तो 60 से 70 क्वेश्चन करके भी अगर आप जनरल कैटेगरी में भी हैं तो भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अच्छा रैंक प्राप्त कर पाएंगे। वहीं अगर SC ST से हो तब तो 60-70 क्वेश्चन आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो 60-70 क्वेश्चन अगर आप कर दे रहे हो तो बहुत अच्छा, 1000 के अंदर क्या 500 के अंदर रैंक आ जाएगा, और जिस ब्रांच में हाथ रख दोगे, जिस कॉलेज में हाथ रख दोगे, वो कॉलेज में एडमिशन आपका हो जाएगा। तो इस बात का आप सभी को क्या करना है, ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये काम करना है। इसके अलावा कुछ रिजल्ट मैंने आपको दिखाए, कुछ रिजल्ट आपको मैंने दिखाए, उस रिजल्ट में क्या थे। अब देखो इस स्टूडेंट का सबसे पहले देख लो 323 है मार्क्स है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग इन्होंने भी 80-85 क्वेश्चन सही किए, तब जाकर के यहाँ पे 148 रैंक जो है यहाँ पे आपका आ गया। 80 से 85 का रेंज में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि देखो ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है स्टूडेंट। नॉर्मलाइज्ड मतलब इन्होंने कुछ क्वेश्चन गलत भी किए होंगे, और अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से इनका पेपर इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था, उसके हिसाब से जो इनकी मार्किंग है वो करके नॉर्मलाइज्ड स्कोर इनको दिया गया है। 323 मार्क्स प्राप्त करके इन्होंने 80 से 85 क्वेश्चन सही किया, और इतना रैंक 148वां रैंक इन्होंने प्राप्त किया। और कॉलेज देख लो यार, बेस्ट कॉलेज है, यूपी का सबसे बेस्ट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में। कुछ बच्चे लखनऊ को मानते हैं, कुछ बच्चे कानपुर को मानते हैं, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इनको एडमिशन मिल गया था, ठीक है। तो ये सारी पूरी जो है रैंक कार्ड थी, पूरी जो है यहाँ पे मार्किंग थी, स्कोर था। साथ ही में इनका 378 रैंक था। अगर बात करें इनके मार्क्स की, तो इन्होंने जो मार्क्स लगभग 297 रैंक, मतलब 300 के आसपास इन्होंने रैंक प्राप्त मार्क्स प्राप्त किए थे, नंबर प्राप्त किए थे। तो क्वेश्चन की अगर बात करें तो 75 से 76 क्वेश्चन इन्होंने, 75 से 80 क्वेश्चन के बीच में इन्होंने सही करा होगा, तब जाकर के ये मार्क्स बना है, और इनका जो रैंक है वो 500 के अंदर बन पाया है। हालांकि ये गर्ल्स के अकॉर्डिंग ये जो रैंक है वो बहुत अच्छी रैंक है। जिस कॉलेज, जिस ब्रांच पे ये हाथ रख देंगी, जिस एक कॉलेज को चूज कर देंगी, उस कॉलेज में इनका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ये तो अच्छे रैंक वालों की बात हो गई। सर बाय द वे हमारा रिजल्ट गड़बड़ हो गया, क्यों गड़बड़ होगा यार, सही ही करना, गड़बड़ मत करना। लेकिन बाय द वे अगर गड़बड़ हो गया तो मैं हूं ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आपका काउंसलिंग मैं करूंगा, आपका एडमिशन मैं कराऊंगा यार, बेस्ट पॉलिटेक्निक में, जो आपके रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज हो सकेगा, जो आपके घर के पास हो सकेगा, वो कॉलेज मैं आपको दिलाऊंगा। आपकी काउंसलिंग मैं कराऊंगा और आपको कॉलेज यहाँ पे अलॉट कराऊंगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें
कि अगर बाय द वे आपका अच्छा रैंक नहीं आता है, रैंक कैसे हो सकता है, आपका 1 लाख के आसपास रैंक यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अगर 1 लाख रैंक आता है तो कितने प्रश्न आपके सही होंगे? तो देखो यार, SC ST का स्टूडेंट है तो 30 से 40 क्वेश्चन भी अगर सही करेगा तो 50,000 के आसपास रैंक उसको मिल जाएगी, ठीक है। जनरल कैटेगरी से हैं तो 1 लाख के आसपास रैंक चली जाएगी। फिर भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में हम आपका पूरा एडमिशन कराने का प्रयास करेंगे, आपको पूरा प्रयास करेंगे कि आपके घर के पास गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिल जाए। लेकिन प्रयास करिए कि अच्छा मार्क्स लाइए और अच्छा रैंक लाइए, जबकि अभी तक मैंने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बता दिए, नंबर भी बता दिए कितना लाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग रैंक कितना बनेगा वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो इसको फॉलो करना है, जितनी भी डिटेल, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी है इसको ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में रखना है और अपना ऐसा रिजल्ट बनाना है बेहतर सा। और उसके बाद काउंसलिंग के लिए हमारे पास आना है, आपकी काउंसलिंग हम कराएंगे और यूपी के जितना बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में और बेस्ट से बेस्ट ब्रांच में आपको एडमिशन मिल सकता होगा उसके हिसाब से गाइड करेंगे और आपका उस कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस की आपको मिल गई, रैंक की मिल गई, मार्क्स की यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो सर बात ये है कि ये अगर हम चाहें, मान लीजिए हमें कुछ पता नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता नहीं है, हमें जो है क्या पढ़ना है ये नहीं पता है, तो हम कैसे ये रैंक प्राप्त कर पाएंगे? और जो हमारे सीनियर्स थे जो आपके प्लेटफॉर्म से, सोनू सर क्लासेस से पढ़ करके, द स्मार्ट एजू फॉर यू प्लेटफॉर्म से पढ़ करके इन्होंने जो टॉप करा है, ये ऐसे हम कैसे कर सकते हैं? तो आप भी कर सकते हैं, आपको भी कुछ नहीं करना है, डेली लाइव क्लासेस फॉलो करनी। जो बच्चे इन्होंने जो टॉप करा है ना और अच्छे अच्छे मार्क्स ये जो इन्होंने लाया है, ये ज्यादा कुछ नहीं करते थे भाई, कुछ भी नहीं करते थे। क्या करते थे? डेली लाइव क्लास ज्वाइन करते थे, डेली लाइव क्लास ज्वाइन करते थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैं सॉल्व करा रहा हूं वो हमारे साथ सॉल्व करते थे और जो पढ़ाया जाता था, जो भी इनको क्लासेस में चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता था और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाता था, वो दोनों ये प्रैक्टिस करते थे। यानी क्लास ओवर होने के बाद जो पढ़ाया जाता था उसी को रिपीट करते थे, उसी को क्या करते थे? प्रैक्टिस करते थे। जो पीडीएफ इनको हमारे द्वारा शेयर किया जाता था, उस पीडीएफ की हेल्प लेते थे, क्वेश्चन सिर्फ देखते थे और सॉल्यूशन हमारे हिसाब बताए हुए ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्यूशन निकालते थे। और इस तरीके से इन्होंने अपना 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके और उनमें से कुछ स्पेशल क्वेश्चन 80, 90, 95 तक क्वेश्चन को सही करके और यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 में इन्होंने अच्छा रैंक जो है प्राप्त कर लिया है। तो ऐसा ही आप भी कर सकते हैं। आपको जो प्लेलिस्ट कहा जा रहा है फॉलो करने के लिए, अभी फिलहाल एक ही प्लेलिस्ट चल रही है जिसका नाम है लक्ष्य बैच 2023। लक्ष्य बैच 2023 को फॉलो करिए और वहां पे जो भी क्लास आपको दी जा रही है, लाइव क्लासेस जो भी दी जा रही है चैप्टर वाइज, साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, दोनों के दोनों आप सेशंस को फॉलो करिए। साथ में टेलीग्राम ग्रुप जो लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, जहां पे आपको पीडीएफ दिया जाएगा और नोट्स शेयर किया जाएगा। उसको फॉलो करिए, उसको ध्यान से पढ़िए, देखिए और जो पीडीएफ क्वेश्चंस के मिल रहे हैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जो क्विज हो रहे हैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में उसको फॉलो करिए और साथ में जो आपके संडे में टेस्ट होने वाला है उसमें भी पार्टिसिपेट करिए। और इन सभी चीज़ों को फॉलो करके आप सभी क्या कर सकते हैं? ग्रेड बन सकते हैं और यूपी के जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनमें आ सकते हैं, टॉप 100 के स्टूडेंट्स में आ सकते हैं और यूपी का जो सबसे बेस्ट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को जो भी डाउट होगा आपके मार्क्स के बारे में, रैंक के बारे में, नंबर के बारे में, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के बारे में और यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, आपके एंट्रेंस एग्जाम यूपी पॉलिटेक्निक के बारे में, वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट रह भी गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ही प्रयास करूंगा उसका रिप्लाई दे दिया जाए और अगर नहीं दे पाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को जरूर कैप्चर किया जाएगा, जरूर लिया जाएगा और उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। साथ में आप सभी को मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर रहा हूं 9076929784। इस पे आपको अगर कोई ऐसी अर्जेंट दिक्कत आती है यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड तो आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप अपना रिप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।